नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है आपकी कुंडली का अष्टम भाव। ये होता है आपकी कुंडली का अष्टम भाव और इसका जो मालिक ग्रह होता है उसको कहते हैं अष्टमेश। सबसे पहले ये देखिए कि 1 से लेकर 12 तक इस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो फिर जहां से ढूंढिए, 1 8 है तो उसका मालिक मंगल हो गया। मान लीजिए यहाँ 5 लिखा है तो 5 का मालिक सूर्य हो गया। इस तरह आप अष्टम भाव का मालिक ढूंढ लीजिए कि कौन सा ग्रह है। अष्टम भाव के मालिक को हम अष्टमेश कहते हैं और अष्टमेश कुंडली के जिस भाव में होगा उसके अनुसार आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में गुप्त बातों, गुप्त संबंधों, इनका बहुत महत्व है और वैसे भी कहा गया है कि जो जितना गुप्त होगा उतना ही तरक्की करेगा। यानी कि अष्टम भाव जो है वो रिप्रेजेंट करता है सीक्रेसी को। तो जो बंदा जितना गुप्त होगा उसका अष्टम भाव उतना ही मजबूत होगा, उसका अष्टम भाव उतना ही सक्रिय होगा। तो अष्टम भाव अगर मजबूत हो, सक्रिय हो तो कोई शक नहीं कि वो बंदा अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करेगा। बड़े बड़े ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स, किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, उसका अष्टम भाव स्ट्रांग होगा। और तरक्की के लिए केंद्र त्रिकोण के भावों से स्ट्रांग होने से आवश्यक है आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव को स्ट्रांग होना। अष्टम भाव अगर स्ट्रांग होगा तो जीवन में अचानक धन लाभ होंगे, जीवन में अचानक भाग्य साथ देगा। और अष्टम भाव को मैं राहु से कंपेयर करता हूँ कि ये रातों रात जो आपको मालो माल कर सकता है, रातों रात आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है, रातों रात आपको जो फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा सकता है, जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है, वो आपकी कुंडली का अष्टम भाव है। अगर आपकी कुंडली का अष्टमेश कुंडली के पहले भाव में विराजमान हो तो जीवन में के हर क्षेत्र में, क्योंकि जो पहला भाव है आपका लगन है, जीवन के हर क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करता है, तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको आपके गुप्त संबंधों से लाभ होगा। यानी मैक्सिमम संबंध, बड़े बड़े लोगों से संबंध, ऑपोजिट सेक्स के लोगों से संबंध आपको गुप्त रखने चाहिए, सीक्रेसी रखनी चाहिए। अष्टम भाव का मालिक जब भी लगन में हो तो सीक्रेसी इज द की टू सक्सेस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो सीक्रेसी है, गुप्तपन है, वो उसके सहारे आप बहुत तरक्की करेंगे और जो आपका रुतबा है वो बहुत बढ़ेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो हुकूमत है, वो चलेगी सीक्रेट रिलेशंस के कारण। आप में इतना दम होगा कि अपने गुप्त संबंधों के कारण आप अपने ऊपर आया हुआ कितना ही बड़ा कष्ट हो उसको मिटा सकेंगे। धन के मामले में आप लकी होंगे। पहला भाव सब कुछ ही रिप्रेजेंट करता है और स्वास्थ्य भी आपका, ये बहुत बड़ी बात है कि स्वास्थ्य किस पर डिपेंड करता है, मुख्य रूप पर जिसको टेंशन कम हो उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध होने से आपके पास एक हौसला होगा, एक आपके पास साहस होगा, सीक्रेट साहस होगा, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके गुप्त संबंध उतने ही अच्छे होंगे लोगों के साथ जितना आपका बिहेवियर विनम्र होगा। लोगों के साथ जितना आप अपना व्यवहार विनम्र रखेंगे उतना आपके बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ
गुप्त संबंध होंगे। गुप्त संबंधों के कारण आप अपने रिश्तेदारों के काम भी करवाएंगे। अपने काम तो करवाएंगे ही, अपने रिश्तेदारों के काम भी करवाएंगे। अगर अष्टम भाव पर राहु केतु का प्रभाव हो, खास तौर पर राहु का हो, तो एक बात क्लियर है कि कई बार जातक अपने गुप्त संबंधों के कारण, अपने संबंधों के कारण कई बार कहते हैं कि रिश्वत भी ले लेता है, अलीगल काम भी कर लेता है जिससे उसको बड़ा लाभ हो। इस तरह के काम भी वो कर लेता है। जब भाई दूसरे भाव में हो आपके अष्टम भाव का मालिक, तो क्या होता है, जब आपके अष्टम भाव का मालिक दूसरे भाव में हो तो ये जो दूसरा भाव है, सबसे पहले तो ये क्या है, आपकी फूड का भाव है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने देखा है, जब भी अष्टमेश आपके दूसरे भाव में आता है तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना होता है। और मैं ये नहीं कहता कि शराब ही पियेंगे आप, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छी अच्छी डिश आप खा सकते हैं। और जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है उनके साथ बैठकर आप इंजॉय करेंगे, फूड आइटम्स को खाना इंजॉय करेंगे। गुप्त संबंधों के कारण आपके संचित धन में बढ़ोतरी होगी। गुप्त संबंधों के कारण सोना चांदी आदि आप खरीद सकेंगे। गुप्त संबंधों के कारण आपकी वाणी में एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपकी वाणी ऐसी होगी कि जो कह दिया वो काम हो गया, यानी कि सरस्वती की बहुत कृपा होगी। और उसके पीछे आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ जो गुप्त संबंध है। और एक बात नोट करें कि मान लीजिए कोई शक्तिशाली बंदे का पीए है या शक्तिशाली बंदे का पीएन भी है, तो उसके साथ अगर आपके संबंध है वो भी आपका बड़े से बड़ा काम करवाने में आपकी सहायता करेगा। और गुप्त संबंधों के कारण आपकी खेती की जो भूमि है वो भी बढ़ेगी। गुप्त संबंधों के कारण आपके रिश्तेदार आपके आगे पीछे होंगे। गुप्त संबंधों के कारण आपके परिवार के लोग तरक्की करेंगे। गुप्त संबंधों के कारण जायज नजायज कोई काम हो जाए तो आपको की बदनामी नहीं होगी। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पड़ोसी जिनका अष्टमेश दूसरे भाव में हो, उनके पड़ोसी के पास अच्छी पावर होती है और पड़ोसियों की पावर के कारण वो अपने जीवन में बड़े बड़े काम करवाने में सक्षम देखे गए हैं। अगर आपका अष्टमेश तीसरे भाव में है तो भाई आपको गुप्त संबंध रखने ही होंगे। अगर आपने अपने ये जो जीवन है, ये जो इसको अगर आपने वो कहते हैं कि कंफर्टेबली काटना है, इज्जत मान सम्मान का जीवन जीना है, तो गुप्त संबंध बनाने ही पड़ेंगे। यानी कि अपने जितने भी संबंध है उनको जितना गुप्त रखेंगे उतना आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो आपकी जिम्मेदारियां वो निभाएं और उसको निभाने में भी जो बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध है या आपके ऐसे मित्र जिनके साथ संबंध सिर्फ आपको ही पता है, वो आपके बहुत अधिक काम आएंगे। और एक बात है कि गुप्त संबंधों के कारण आप सजा से बचेंगे। गुप्त संबंधों के कारण आप बड़े नुकसान से बचेंगे। और कई बार किसी से गुप्त संबंध होते हैं तो आपको पहले ही सूचना मिल जाती है कि आपके जहाँ चोरी होने वाली है या आपके जहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है, तो इस तरह की सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी। और जो आपके ऑपोजिट सेक्स के साथ गुप्त संबंध है या और लोगों के साथ गुप्त संबंध है, उनके कारण जो लोग सेल्स में है, जो मीडिया में है, जो कम्युनिकेशन की लाइन में है, जो क्रिएटिविटी की लाइन में है, जो डिजाइनिंग की लाइन में है, वो बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और गुप्त संबंधों के कारण आपके गुप्त शत्रु उनका नाश होगा। उनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन कर रहा है। और आपका जो गुप्त संबंध है जिनके साथ, वो भी आपको कई बार नहीं बताएंगे, वही आपके गुप्त शत्रुओं का नाश कर देंगे। और
आपके भाई बहन जो है वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये मैं एक बड़ी बात कह रहा हूँ कि जी भाई बहन आप कहेंगे कुछ बिगाड़ते थोड़ी ना है, लेकिन थोड़ा जो ये है कि कोई डिस्प्यूट हो जाए, कुछ हो जाए तो होगा। अष्टमी जब तीसरे भाव में हो, जैसे कोई किया कराया है, ऐसा ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं भाई बहन, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसका कारण भी ये होगा कि आपके जो गुप्त संबंध है अच्छे लोगों से है, काम आने वाले लोगों से है। अगर चौथे भाव में आपका अष्टमेश विराजमान हो जाए तो भाई जब चौथे भाव में आपका अष्टमेश विराजमान हो जाए तो ये जो आपके कामनाओं की पूर्ति है, जो भी आपकी कामनाएं है, जो उसकी पूर्ति है वो सिर्फ गुप्त संबंधों के कारण ही हो सकती है। जितनी आपकी कामनाएं हैं कि मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, जो जीवन में आपकी उपलब्धियां हैं, उनके पीछे आपके रिलेशंस हैं और खास तौर पर गुप्त रिलेशंस उनके पीछे हैं। और जमीन जायदाद आपकी गुप्त संबंधों के कारण जल्दी बनेगी, अधिक बनेगी, मकान वगैरह आप अच्छा खरीद पाओगे, वाहन वगैरह अच्छा खरीद पाओगे। और आपकी फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो जो आपके रिलेशंस हैं बड़े बड़े लोगों के साथ या अच्छे लोगों के साथ, पावरफुल लोगों के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी उन रिलेशंस के कारण बहुत लाभ उठाएंगे। और ये जो आपका चौथा भाव है, ये नींद का भाव भी है, आपकी रेस्ट का भाव भी है। यानी कि आपके अच्छे लोगों के साथ अच्छे संबंध है, जिसके कारण वो आपके हर सुख दुख में आपकी सहायता करते हैं। तो आप अपना जीवन बहुत रिलैक्स वे से काटोगे, आराम से काटोगे। और छल कपट की बात आ गई। अब जो चौथा भाव है वो छल और कपट का भाव भी है। तो छल और कपट भी आप बहुत कॉन्फिडेंस के कारण कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे कोई बचाने वाला है। और आपको प्रॉब्लम आएगी भी और आपको बचाएंगे भी। जिनके साथ आपके गुप्त संबंध होंगे वो आपको बचाएंगे भी, जो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चौथे भाव में जब अष्टमेश हो तो ये कह लीजिए कि जितने आपके गुप्त संबंध होंगे उतने आप सुखी होंगे। जितने आपके गुप्त संबंध होंगे उतनी आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, मान सम्मान होगा, आसपास के लोग उतनी ही आपकी इज्जत करेंगे। और जितने आपके गुप्त संबंध होंगे उतना ही आप, क्या कि जो आज का युग है इसमें शरीफ बंदा सबसे पहले मारा जाता है, सीधा दरख्त सबसे पहले काटा जाता है। तो अगर आपके गुप्त संबंध होंगे आप भी तेजे दरख्त बन जाएंगे और अपने जीवन में तरक्की करेंगे। जब अष्टमेश आपका पंचम भाव में विराजमान हो, कोई डाउट नहीं कि जीवन में आपको अचानक लाभ होंगे ही होंगे। पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं। जब आप पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, खुद ईश्वर आकर आपकी सहायता करेंगे। जब अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो ऑपोजिट सेक्स से जो आपके गुप्त संबंध है वो आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। और जब अष्टमेश पंचम भाव में हो तो जो ये नहीं कि आप विद्या नहीं हासिल कर पाओगे, जितना आपका दिमाग है उससे कहीं अधिक आप विद्वान होंगे, उससे कहीं अधिक आप एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। और अपने दिमाग के कारण, मैं एजुकेशन की बात नहीं करूंगा, मैं जीवन में सफलता की बात कर रहा हूँ, मैं जीवन में धन कमाने की बात कर रहा हूँ, मैं जीवन में मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। जब अष्टमेश पंचम भाव में हो तो ये सभी बातें आपके जीवन में बहुत उम्दा होंगी, बहुत उम्दा मान सम्मान, बहुत उम्दा आपकी विशाल शक्ति, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां आपको अपनानी आती हैं। और आपका क्या है कि कमाई कैसे करनी है, दूसरे से पैसा कैसे निकलवाना है, ये आपको बहुत बेहतर मालूम है। और किसी आप मेटल में इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोना चांदी में, प्रॉपर्टी में कर लीजिए और शेयर मार्केट में कर लीजिए। अष्टमेश अगर शुभ है तो इन बातों में आपको बहुत अधिक लाभ होगा। अष्टमेश अगर छठे भाव में है तो
क्या से लाभ होगा। अष्टमेश अगर छठे भाव में है तो आप भी कहेंगे कि गुरुजी आज कैसी बातें कर रहे हैं। अष्टमेश जब छठे भाव में है तो आपके शत्रुओं के कारण आपको आपके जीवन में गुप्त लाभ होंगे। क्यों गुप्त लाभ कहता हूं मैं? क्योंकि शत्रु तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी जो चाल है हमेशा उल्टी ही पड़ेगी। और जितने अधिक आपके शत्रु उतनी अधिक आपकी तरक्की, उतना अधिक आपके पास पैसा। जितना लोग आपको देखकर जलेंगे आप उतनी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। जब आप लोन लेंगे वो भी आसानी से उतर जाएगा। एक बात है कि जो आपका ननिहाल पक्ष है उनसे आप अपने जीवन की सभी बातें सीक्रेट रखें। और जब आपका अष्टमेश छठे भाव में हो बहुत अधिक जायज नजायज काम आपसे जाने अनजाने हो जाएंगे। लेकिन आपके जो संबंध है, एक तो आपके शत्रु के साथ जो संबंध है वो भी आपको बदनामी से बचाएंगे, और दूसरा जो आपके और लोगों के साथ संबंध है, आपके अगर आप नौकरी करते हैं या किसी की सेवा करते हैं, ऐसा देखा गया कि जब अष्टमेश छठे भाव में हो, जातक बहुत बड़े किसी नेता की सेवा करता है, यानी उसके बहुत नजदीक होता है, तो उसके कारण वो अपने जीवन में बहुत अधिक लाभ प्राप्त करता है। और आपका जो ननिहाल पक्ष है उनसे आप कोई साझेदारी का काम ना करें, कोई लेन देन ना करें, तो आप अपने जीवन में भाई बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगर अष्टमेश आपका सप्तम भाव में हो तो ये बिल्कुल नहीं समझना कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। अष्टमेश शुभ हो, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन चलेगा। एक दूसरे से गुप्त सुख की प्राप्ति होगी। मीनटू से एक आत्मा तो दो हो सकती है, लेकिन आपका शरीर एक ही होगा, यानी इतना प्यार होगा अगर अष्टम भाव का मालिक शुभ होकर सप्तम भाव में विराजमान हो। और आपका जो आप बातें हैं, अपनी बेडरूम की बातें, घर की बातें, गृहस्थ जीवन की बातें बिल्कुल गुप्त रखे तो आपको बहुत लाभ होगा। एक बात और देखी गई है कि जिन लोगों के साथ आपके गुप्त संबंध है उनके द्वारा आपकी मैरिज करवा दी जाती है, जो आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होती है। और जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ वो आपका जान पहचान करवा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि गलत काम के लिए जान पहचान होगी, एक पॉइस रिलेशन भी हो सकते हैं, एक जान पहचान करवा देंगे तो जिसके कारण आपका बिजनेस में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे, जिसके कारण पार्टनरशिप में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और अगर आप पर कोई कोर्ट केस करता है तो समझ लें कि उसने अपने पैर पर आप कुल्हाड़ा मार लिया। और अगर आप अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो कोर्ट केस करने से पहले थोड़ा बचिए, लेकिन जब कोर्ट केस हो गया तो सभी बातें झूठ चलेंगी, क्योंकि अष्टमेश है, ये पताल का भाव है, सच्चाई पसंद नहीं है, तो सभी बातें झूठ चलेगी। आर्गुमेंट्स जो होंगे जितने झूठे होंगे उतने अधिक वो शक्तिशाली साबित होंगे आपके कोर्ट केस में। एक अगर कोई कोर्ट केस का सामना करना पड़े, फिर आपके जो आइडियल्स है, आपके जो प्रिंसिपल्स है कि जी मैं तो अच्छा बनता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसको एक साइड पर रखना, फिर आप कोर्ट केस में विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपने घर में अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है। अष्टम भाव मजबूत हो गया, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। तो अष्टमेश अगर शुभ है तो मैं ये मानता हूं कि लग्नेश से भी अष्टमेश अधिक पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि इसने आपको अचानक ही दे देना है, इसने आपको बिना प्लानिंग के दे देना है, इसने आपको बिना किसी परिश्रम से दे देना है। लगन आपको परिश्रम के बाद देगा, लेकिन इसने आपको बिना परिश्रम से ही वो दे देना है जो आपने कभी सोचा ही ना था। जीवन में यू टर्न बहुत आती है जिनका अष्टमेश अष्टम भाव में हो, इंजीनियरिंग लाइन से दूसरी लाइन हो जाती है,
बंदा सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस लाइन में आऊंगा। अचानक इस तरह की फील्ड में आ जाता है, जैसे आपका ज्योतिषी हो गया, अचानक ही ज्योतिष सीख लेता है और ज्योतिष में बहुत तरक्की करता है। अकल्ट साइंसिस हो रहा है, साइकोलॉजी हो गई आपकी, टैरेट कार्ड रीडर्स हो गए, जो यूट्यूब के कारण ही जिनका बहुत बड़ा नाम हो गया, उनका अष्टमेश बहुत अच्छा होता है। जिनको साल पहले तक कोई जानता नहीं था, आज वो क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण जिसको लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिनकी वाणी जो कह दिया वो बात हो गई, जिसको आशीर्वाद दे दिया वो पूरा हो गया, उनका अष्टमेश अष्टम भाव में होता है। इनके तो गुप्त संबंध अनगिनत होते हैं, यानी सभी संबंधों को ही ये गुप्त रखते हैं। तो अनगिनत संबंध होने के कारण हुकूमत चलती है, जो कह दिया वो बात मान लिए आप हो गई। अष्टमेश अष्टम भाव में हो, ससुराल पक्ष से अच्छे रिलेशन रखे, आवश्यकता पड़ने पर आपके ससुराल के लोग ही आपके काम आएंगे। और अष्टमेश अष्टम भाव में अपने जीवन साथी के साथ को कोई गलत वाणी का उपयोग, कोई गाली गलौज का उपयोग ना करे, ना ही आपका जीवन साथी आपको लिए ऐसी वाणी का उपयोग करे। तो जितनी दोनों में, पति पत्नी में जितनी अच्छी वाणी होगी, जितने मधुर वाणी का उपयोग करेंगे, उतने दिग्गज अपने जीवन में तरक्की करेंगे। जब अष्टमेश नवम भाव में हो, अष्टम भाव का मालिक भाग्य भाव में आ गया, तो भाई सीधी सी बात है, जितना आप अपने आप को सीक्रेट कर लेंगे, काम पूरा होने से पहले जितना ढोल नहीं पीटेंगे, उतना आपका भाग्य आपका साथ देगा, उतना आपका जीवन सुखी रहेगा, उतनी आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त संबंधों के कारण आपका भाग्य बढ़ेगा। मीनू से जीवन का हर क्षेत्र आपका गुप्त संबंधों के कारण बढ़ेगा। और बहुत लोगों के साथ जिनकी चलती है, अमीर है या गरीब है, ये नहीं, जिसकी चलती है, जिसके हाथ में कोई हुनर है, जिसकी समाज में इज्जत मान सम्मान है, ऐसे बहुत से लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध होंगे। और आपको ही पता होगा कि क्या लेन देन है, यानी पूरे का पूरा मामला आपका क्या है, गुप्त होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद भी गुप्त रूप से लें। घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, ताकि दिल से आपको आशीष दे, क्योंकि धर्म का भाव है। सबसे बड़ा धर्म ये है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। जिसने अपने बुजुर्गों की सेवा कर ली, अपने माँ बाप की सेवा कर ली, मेरे हिसाब से उसको किसी धार्मिक जगह के दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। तो अपने माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ऐसे बुजुर्ग जो बीमार हैं, चाहे आपको जानते हैं भी नहीं, आपके लिए अनजाने हैं, उनकी सेवा कीजिए। देखिए कैसे आपका भाग्य आपका साथ देता है जब आपका अष्टमेश नवम भाव में विराजमान हो। अगर आपका अष्टमेश दसम भाव में विराजमान हो तो ये कहता है कि जी आपको सभी काम दूसरों से हटकर करने पड़ेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है। और गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी ये अच्छा योग है, या गवर्नमेंट को माल सप्लाई करने के लिए, गवर्नमेंट के टेंडर लेने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा योग है। अगर अष्टमेश शुभ है तो जातक बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे गए हैं, लेकिन अगर अष्टमेश अशुभ है यहाँ पर, तो एक बात का ध्यान रखना, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको थोड़ी सजा हो सकती है। तो जो बिजनेस करते हैं उनका अष्टमेश अशुभ होकर अगर दसम भाव में है, उनको गुप्त संबंध बनाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप पर प्रॉब्लम आएगी। आपके कागज वगैरह पूरे नहीं है, अचानक आप पर कोई ना कोई छापा पड़ेगा, कोई ना कोई रेड पड़ेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर आएगी आपके कार्य क्षेत्र में। फिर जिन लोगों के साथ आपके गुप्त संबंध है, इसमें आता है कि उन लोगों के साथ गुप्त संबंध बनाए जो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी सहायता कर सके।
तो इसमें क्या होगा कि कार्य क्षेत्र क्या है, उससे हमें पैसे आते हैं, आमदनी आती है, हमारी रोजी रोटी चलती है। तो गुप्त संबंध बनाने में भी हमारे पैसे लगेंगे, खर्चा होगा, तो जितना खर्चा होगा उतना खर्चा कर दे, उससे कहीं अधिक आपको लाभ होगा जब आपका अष्टमेश आपके 10वें भाव में हो। अगर आपका अष्टमेश 11वें भाव में हो तो क्या है, तो जो आपकी आमदनी है उसमें आपको सीक्रेट चीजें यूज करनी पड़ेंगी। अगर आपका बिजनेस है तो जो आप 19-21 करते हैं अपने रोजगार में, तो वो किसी को भी ना बताएं। आपके जो नौकर हैं या आपके अंडर जो काम करते हैं उनको भी ये पता नहीं होना चाहिए कि आपके बिजनेस की क्या लूप होल्स हैं, आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं। और जो आपके मित्र हैं, गुप्त मित्र बनाएं। किसके साथ आपकी मित्रता है, किसके साथ आपकी शत्रुता है, इस बात का इल्म किसी को ना होने पाए। और जो 11वां भाव है, ये है कि बड़े बड़े लोगों के कारण, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के कारण या बहुत अधिक गुप्त संबंधों के कारण आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जितना आपका सोशल सर्कल गुप्त रहेगा उतना समाज में आपका नेम फेम बढ़ेगा। और जितना आपका लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा होगा उतना आप अपने भाइयों के बुरे बर्ताव से बचे रहोगे। और आपके रिश्तेदार आपके आसपास होंगे, रिश्तेदारों से कोई भी आप उम्मीद ना रखें कि ये मेरा ये सवार देगा, ये मेरा वो सवार देगा। रिश्तेदार आपके करीब तभी होंगे जब आपके पास क्या है, कोई शक्ति होगी। अगर आप कहें कि आप किसी रिश्तेदार की इज्जत कर लें, इज्जत करने के कारण वो आपके करीब आ जाएगा, आपके पास कुछ है नहीं, कोई पावर नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब आपका अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो तो एक अच्छा योग है, विपरीत राजयोग भी कहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा योग है। तो इसमें क्या है कि जो लोग जन्म भूमि से दूर रहते हैं उनको गुप्त संबंध बहुत काम आएंगे। यानी जितना जन्म भूमि से दूर रहे और जिन लोगों के साथ वहां आपके संबंध है उनको आप बिल्कुल गुप्त रखिए, तो उस क्षेत्र में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। एक बात और है कि जब अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में हो, एक तो जातक को जन्म भूमि से दूर लेकर जाता है, और जन्म भूमि से दूर उसका झगड़ा भी अवश्य होता है। और जब झगड़ा होगा तो आपके गुप्त संबंध आपके काम आएंगे अगर आपका अष्टमेश अच्छा है। अगर बहुत अधिक शुभ प्रभाव में है तो ऐसा भी देखा गया है कि कई विदेश से डिपोर्ट हो गए हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो गया। अष्टमेश बहुत अशुभ था 12वें भाव में, तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर शुभ भाव में है, शुभ स्थिति में है, तो भाई ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। विदेश में आपकी हुकूमत चलेगी, विदेश की पॉलिटिक्स में भी आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। और अष्टमेश अगर 12वें भाव में शुभ अवस्था में विराजमान है तो एक बात और है कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, इस धरती पर, इस मृत्यु लोक पर हम जिस लिए आए हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, वो भी आपका, वो मोक्ष प्राप्ति भी आपको होने के पूरे चांसेस बनेंगे। गति भी आपकी अच्छी रहेगी, आपके मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा। बाकी अष्टमेश और छठे भाव के मालिक को भी देखना पड़ेगा अष्टम भाव में पर और क्या क्या प्रभाव है। लेकिन कुल मिलाकर जब अष्टमेश 12वें भाव में हो तो मैं इसको राजयोग कहता हूँ। थोड़ी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों के साथ अच्छे संबंधों के कारण आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और आपका ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, जिसके सिर पर आपने हाथ रख दिया, समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। जब आपका अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में है तो धन की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा, चाहे कहीं से भी धन आए, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर ले, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था अष्टम भाव के ऊपर। तो
गुप्त संबंधों से आपको जीवन में क्या लाभ होगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।